किसी ने कहा आप मूवी देखने चलोगे? आपने कहा हाँ। किसी ने कहा आप घूमने चलोगे? आपने कहा हाँ। किसी ने कहा आप सिगरेट पियोगे? आपने कहा हाँ। और किसी ने कहा आप शराब पियोगे? तो आपने कहा हाँ। और इसी हाँ के चक्कर में आपने अपने जीवन को खराब कर दिया है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। जबकि सफल होने के लिए, बड़ा बनने के लिए कहानी थोड़ी सी उल्टी है। बड़ा बनने के लिए आपको ना कहना सीखना होगा, लेकिन शायद ना कहने की डिक्शनरी आपकी जिंदगी में है ही नहीं, क्योंकि आप किसी को ना नहीं कह पाते। है ना सच्ची बात? आप किसी को ना नहीं कह पाते क्योंकि उसे बुरा लग जाएगा, आपके साथ उसका रिश्ता खराब हो जाएगा, वो आपको भाव नहीं देगा या फिर आपको छोड़कर चला जाएगा। और इसी डर के चक्कर में आप हाँ हाँ करते रहते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उसकी थोड़ी सी खुशी के चक्कर में आप अपनी पूरी जिंदगी की वाट लगा रहे? आप अपना कितना कीमती समय बर्बाद कर रहे। लेकिन ये बात आपको कभी समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि आप तो उसे खुश करना चाहते हैं ना। और यदि वो खुश हो जाएगा तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन बाद में बैठकर फिर क्यों रोते, परेशान होते, गिड़गिड़ाते हो कि मेरा समय बर्बाद हो गया। शायद मैं उस समय कुछ कर लेता तो आज अपने जीवन में बहुत कुछ बेहतर होता। याद रखना कि जितना जरूरी हाँ कहना है, उससे ज़्यादा जरूरी है जीवन में ना कहना। मुझे पता है कि आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हो और आप किसी भी काम के लिए किसी व्यक्ति को ना नहीं कह पाते। बिल्कुल, एक अच्छे व्यक्ति को ऐसा ही करना भी नहीं चाहिए। लेकिन आपको प्रायोरिटीज तय करना होगा कि किस काम को आपको हाँ बोलना है और किस काम को आपको ना बोलना है। आपको तय करना होगा कि कौन सा काम आपके कार्य में बाधा बनेगा और कौन सा नहीं। आपको तय करना होगा कि आपके किस हाँ से आपके जीवन की वोट लगने वाली है और किस हाँ से नहीं। आज आप हाँ करके किसी व्यक्ति को खुश कर सकते हैं, लेकिन याद रखना कि धीरे धीरे आप हाँ कर करके अपना सम्मान खो रहे। वो व्यक्ति आपका कभी सम्मान नहीं करेगा जिस व्यक्ति को आप बार बार हाँ करते हैं, क्योंकि उसके मन में एक भाव आ जाएगा और वो भाव ये होगा कि आप तो फुर्सती हो, आपके पास टाइम ही टाइम है। और जब भी किसी फालतू व्यक्ति की जरूरत होगी तो उसके मुंह पर केवल एक ही नाम आएगा और वो होगा आपका नाम। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो व्यक्ति हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश करता है, अंत में ना तो वो खुद खुश रह पाता है और ना ही किसी और को खुश रख पाता है। कई बार आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में हाँ कह देते, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि वो काम तो आप कर ही नहीं सकते। उससे अच्छा है कि आप पहले ही उस चीज़ के लिए मना कर दो, क्योंकि इस व्यक्ति को आपके ना कहने से इतना दुख नहीं होगा जितना कि आपकी हाँ करके उस काम को न करने से उसको दुख होगा। आप अपने विचारों को हमेशा स्पष्ट रखिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपके लिए ज़रूरी है जहां आपको हाँ कहना है, और कौन सी चीज़ आपके लिए ज़रूरी नहीं है जहां आपको बिल्कुल ही ना कहना है। सोच कर देखिए, कितनी बार आप भी तो पछताते जब किसी चीज़ के लिए आप पहली बार हाँ कह देते और फिर बाद में जब अकेले बैठते हैं तो सोचते काश मैंने ना कह दिया होता। ना कह दिया होता तो मैं उस चक्कर में ही ना पड़ता। लेकिन अब पछताने से ही क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब चिड़िया खेत चुग कर चली गई है तब उसके बाद पछताने से कोई फायदा नहीं। इसलिए आपको पहले से तय करना होगा कि आपको कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है। आपको किसी भी चीज़ के लिए हाँ बोलना है या ना बोलना है, इसका बहुत ही आसान सा तरीका है। आप उस व्यक्ति से पहले समय लीजिए। आप कहिए कि आप थोड़ा सा समय लेंगे, आप उसे सोचकर बताइए। इसके बाद आप आराम से बैठिए और फिर सोचकर उसको जवाब दीजिए। जबकि होता क्या है, हम किसी व्यक्ति को खुश करने के चक्कर में तुरंत हाँ कह देते, लेकिन बाद में बैठकर बहुत पछताते। लेकिन जीवन में हमेशा याद रखिए कि जितना जरूरी हाँ कहना है, उससे कई गुना ज़्यादा जीवन में जरूरी है ना कहना।